जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझेंगे। आपने टॉपिक का टाइटल और थंबनेल देखा होगा, सिविल को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, इंडिया से इसे बाहर कर देना चाहिए। क्या सिविल हट सकता है और क्यों सिविल को हटाना ज़रूरी है, इन सभी पर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सिविल क्या होता है। ठीक है, ये सिविल जिसको कई लोग तो अच्छे से जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं सबसे स्टार्टिंग में यही बताऊंगा कि ये सिविल क्या होता है। तो देखिए, सिविल जो है दोस्तों वो एक रेटिंग एजेंसी का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? रेटिंग एजेंसी, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रखती है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब लेन देन की पूरी जानकारी रखती है। जितना भी आपने लोन लिया है फ्यूचर में या पहले जितना भी लिया था, जो आपके ऊपर लोन चल रहा है, उन सभी की जानकारी रखती है ये सिविल में। आपको इसकी रिपोर्ट आती है, उसमें शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि ये रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट हिस्ट्री रखती है। इसी के बेसिस पे जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज है, वो सभी लोन को प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो इसे बंद करने की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली अगर बात करते हैं तो सिविल क्या है? तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट कंपनी। और इसे कौन ऑन करता है? तो इसे ऑन करती है ट्रांस यूनियन। कौन ऑन करती है? ट्रांस यूनियन। ठीक है, ये इसे ऑन करती है, यानी कि ये इसके मालिक है ट्रांस यूनियन, और ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को डिसाइड कर रही है कि किस व्यक्ति को कितना लोन मिलना चाहिए, क्या क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स इस कंपनी में देखने के लिए मिली है वो आपको क्या क्या है। सबसे पहली बात, सिविल को ये नहीं पता कि आपकी स्थिति अभी क्या है, क्या आपको लोन की सच में ज़रूरत है कि लोन की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ की कभी भी जांच नहीं कराते कि भाई सामने वाला व्यक्ति क्या सच में लोन की ज़रूरत में है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी को ज़रूरत नहीं भी होती है फिर भी उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो लोन प्रोवाइड नहीं करते। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है अपडेट। बहुत ही लेट से अपडेट होता है सिविल, जल्दी अपडेट नहीं होता। अब किसी को मान लेते हैं मार्च में लोन चाहिए, अब उसका लोन जनवरी में क्लोज हो चुका ऑलरेडी, तो ये कभी कभी क्या करेगी कि मार्च तक सिविल को अपडेट नहीं करती। अब इसमें और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई नहीं जानता कि सिविल का कस्टमर सपोर्ट क्या है। इसके कस्टमर सपोर्ट के बारे में आपने या हमने या किसी ने भी आज तक नहीं सुना होगा कि सिविल को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे सिविल को ठीक करा सकते हैं। अगर किसी के सिविल में गलत रिपोर्ट है या किसी का सिविल ख़राब हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, तो उसको ठीक करने का वापस से पूरा क्या प्रोसेस है किसी को भी नहीं पता। जो उसकी सबसे बड़ा यहाँ पर कमज़ोर कड़ी इसकी निकल के आ रही है कस्टमर सपोर्ट को लेकर, कि कस्टमर सपोर्ट के नाम पे कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल तक। ठीक है, अब ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पूरे ऑल इंडिया में ये डिसाइड कर रही है कि किसको कितना लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड नहीं मिलना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो अपडेट की आ रही है कि अपडेट काफ़ी लेट से हो रहा है। सेकंड अगर बात करते हैं तो वो है कि कस्टमर सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जिनका मान लेते हैं 2022 में 2023 में सिविल कुछ ख़राब हो चुका है, अगर उनके पास फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो लोन कैसे लेंगे। सब बैंक तो भाई सिविल को पे डिपेंडेंट रहते हैं, सिविल को देखते हैं कि भाई सिविल देख के लोन देंगे। लेकिन जब सिविल को ही नहीं पता कि मान लेते हैं कोई आदमी मेडिकल इमरजेंसी में है, तो सिविल को कैसे पता चलेगा कि वो आदमी मेडिकल इमरजेंसी में, तो इसकी कोई जांच वगैरह नहीं करवाता है और ना ही चेक करता है कि क्या वो व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है। भले ही
कभी कभी क्या होता है कि आप किसी कंपनी का लोन क्लोज भी कर देते हैं तो भी शो करता है कि नहीं क्लोज, वो अभी तक नहीं हुआ, एक्टिव है। सिविल में ऐसी बड़ी बड़ी छोटी छोटी लाखों प्रॉब्लम्स है, लाखों लोगों को है, और ठीक करने का इसको कोई उपाय अभी तक सटीक उपाय नहीं मिला है। अब अगर ये इसकी मेन बीमारी है तो इसका हल क्या होना चाहिए। अगर आप सभी सोच रहे हैं कि सिविल को हम लोग बंद कर देते हैं, सिविल को मान लेते हैं क्लोज कर देते हैं, प्राइवेट कंपनी को बंद कर देते हैं, तो फिर आखिर किसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसको लोन कितना देना है और क्यों देना है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए आरबीआई को। किसको? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आरबीआई खुद की कोई एक ऐसी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन बना ले, खुद की ऐसी अथॉरिटी बना ले जिससे कि वो चेक करे कि किसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है नहीं है, किसको कितना लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन आरबीआई ने अभी खुद की कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि वो सिविल को बंद करके खुद की अथॉरिटी जो है वो स्टार्ट करेगी, खुद से ही लोगों का डेटा चेक करके और फिर उनको जो है लोन प्रोवाइड करेगी। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के पास इतने लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का, भारतीयों का डेटा है, जो कि अपने आप में ही एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अक्सर पैसों के लिए डेटा की हेरी फेरी भी कर देती है, इसी वजह से मैंने ये बात कही। और मुझे पता है कि ये कंपनी जो सिविल है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो सकता है। जैसे धनी ऐप के केस में हुआ था, धनी ऐप में काफ़ी लोगों को ऊपर लोन हो गया और उनको पता भी नहीं था कि उनके ऊपर लोन चल रहा है, ठीक है। तो इसको आरबीआई भले ही बंद करे ना करे, लेकिन आरबीआई ने नियम को ज़रूर सख्त कर दिए हैं। 2025 आने वाला है, 2025 से कुछ सख्त नियम यहाँ पे लागू कर दिए हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा सिविल को अपडेट को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो अब 15 डेज़ कर दी गई है कि 15 डेज़ में आपके सिविल को अपडेट करना ही करना होगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कस्टमर सपोर्ट की लेके। तो कस्टमर सपोर्ट की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर निकालने के लिए कहा गया है जिस पे लोग बात कर सकते हैं और अपने सिविल की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे क्या ऐड हुई है कि अगर कोई भी सिविल चेक करती है कोई भी कंपनी, तो वो कस्टमर के पास पूरा रिपोर्ट जाएगा कि किसने उसका सिविल चेक किया है और उस समय कितना सिविल था, नहीं सारी कस्टमर के पास रिपोर्ट भी जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आरबीआई ने कही है कि हर कस्टमर के पास साल में एक बार मौका होगा, वो फ्री में पूरी साल भर की रिपोर्ट देख सकता है कि आखिर उसने कहाँ कहाँ से लोन लिया और किस किस का क्लोज किया, किस किस का बचा हुआ। यानी कई कंपनियां जो है वो चार्ज करती है सिविल देखने के लिए, लेकिन ये अब क्या करेगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार सभी लोगों को रिपोर्ट देखने का मौका देगी साल में, ताकि लोग अपने क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में जान सकें। और ये सिविल ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज होना चाहिए। अब जिनको नहीं है तो वो हमारी वीडियोस को देखते रहिए और आप अपनी राय कुछ भी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या सिविल को बंद करना सही रहेगा और आरबीआई को खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और सिविल को बंद करने से क्या क्या और फ़ायदे हो सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपकी राय को जान सके और नेक्स्ट वीडियो को फिर से बनाएंगे तो उसमें उन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे इस वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।